इतना बच्चलन भी बच्चा नहीं था, क्या करूँ उसके नशा ने जान मार दिया। ये नशा बिकती, ये छोटे-छोटे को नशा देना, खरीदना, बिक्री करना ये अपराध नहीं है बाबू? आप ही बताओ ये अपराध नहीं है? ये छोटे-छोटे बच्चे रुमाल सूंघता है, छोटे-छोटे बच्चे गाँठ पीटा है, पढ़ा करके 10-10वीं क्लास 12-12 क्लास बच्चे को पढ़ा के स्कूल छोड़ाता है, स्कूल से बैग लेके आके नशा जो देता है वो, क्या ये अपराध नहीं है बाबू? ये गलती नहीं है? ये कितना बड़ा गलती है। तुम अपने माँ-बाप के दिल से पूछो, अपने कितनी मेहनत करके झाड़ू-पोछा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजता है। वहाँ से घूम के आता है और सब झुग्गी-झोपड़ी में मिलता है, नशा का सामान मिलता है। बताइए अपराध नहीं है, ये गलत नहीं है। बच्चे पढ़ते-पढ़ते 10वीं पढ़ते-पढ़ते और पढ़ने जाने का नाम नहीं हो, नशे के लोथ में बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है। कोई चीज़ का उम्र होता है ना बाबू। ये दिल्ली का प्रशासन इतनी कमी है, मैं क्या बताऊँ आपको। आज मेरे घर हुआ, कल और माँ के किसी के घर होगा, परसों और किसी का माँ के घर होगा। मेरा कौन सहारा बनेगा बाबू? आप ही बताओ। आज इस माँ का लाल नहीं रहा है तो इनको दुख हो रहा हमारा है, कौन सच्चाई है। सहारा होगा? और पुलिस वालों को या प्रशासन को कोई फर्क नहीं। नहीं, और लाजमी कोई बात ये फर्क भी है नहीं, कि कोई कल फर्क 12 नहीं। बजे की ये घटना है और अब लगभग अभी 8 या तक 9 पुलिस बजने नहीं वाले कहा हैं है मुझे और कम से कम आने के लिए। 21-22 घंटे इस चीज को हो चुके हैं और अभी अभी तक तक कोई भी पुलिस वाला, नहीं, कोई मेरे प्रधानमंत्री, क्या दरवाजे नाम है, नहीं कोई आए। जो है उसको पार्षद, पैसा कोई क्यों दिया विधायक, है? कोई सांसद यहाँ नहीं पहुंचे। कुछ और तो और नहीं। बड़ी मीडिया, कोई नेशनल मीडिया वाला यहाँ तक नहीं पहुंच पाए। अगर एक बार अगर यही हादसा शायद किसी शायद विधायक पार्षद के घर हुआ प्रधानमंत्री के होता पास तो क्या नाम है, अब होता। तक यहाँ पर तमाम मीडिया वाले कोई और बड़ा तमाम किधर विधायक, होता, नेता, पार्षदों की बड़ी बड़ी गाड़ियों की लाइन यहाँ पे लग चुकी लाइन होती। लगी लेकिन फिर मैं रहती। कहूंगा यहाँ पर इन सब लोगों से भी, आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि नशे से दूर रहो हमेशा, क्योंकि कहीं ना कहीं नशा पूरे घर को बर्बाद कर देता है। कर दिया सच्चाई है, बाबू, ये पुलिस नशा वाला पूरे ही घर को कर दिया। बर्बाद कर देता है। आप लोग शायद इस चीज को नहीं समझोगे, नहीं समझते होगे, क्योंकि जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर, हम लोग एक उम्र के हैं, नई उम्र के बच्चे हैं और पूरा घर बर्बाद कर देता है। आज इनके हुआ है, कल और भी किसी के हो सकता है। अगर कोई ये व्यक्ति सोचता है कि मैं नशा करता हूँ, मैं थोड़ा करता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा 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 करते हुए वो ज्यादा हो जाएगा और पूरा घर बर्बाद कर डालेगा। सिर्फ यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ कवरेज करके और वीडियो बना के जाने का नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि हम लोग एक अच्छी सीख को समझें कि आज इनका बच्चा गया नशे से। नशा किसी भी तरह का हो, बीड़ी का, सिगरेट का, गुटखे का, तंबाकू का, पान मसाला, गांजा, चरस, अफीम, कोई भी नशा, नशा खराब है। जैसे शराब खराब है ना, हर तरह का नशा खराब है। और आप लोगों को चाहिए कि अपने क्षेत्र को साफ सुथरा बनाया जाए। यार जे कॉलोनी है, जे कॉलोनी है, ये पहले ही बदनाम है, सच्चाई है ना। जे कॉलोनी है तो पहले ही बदनाम है। और अपने क्षेत्र को बदनाम कौन करता है? कोई बाहर का वाला या खुद करते हो? बताओ कौन करता है? अपने क्षेत्र को, जे कॉलोनी को, बवाना जे कॉलोनी को बदनाम कौन करता है? आप लोग खुद करते हो या कोई बाहर का आके करके जाता है? बाहर का कोई नहीं, हम लोग खुद करते हैं। कौन करता है? हम लोग खुद करते हैं। कौन करता है? सही हम लोग बताओ, खुद करते हैं। सच्चाई बताओ क्या है? हम लोग खुद करते हैं। सच्चाई बताओ भाई, कौन कौन करता है? हम लोग खुद करते हैं। ये लोग खुद करते हैं, मतलब अपने क्षेत्र को बदनाम खुद करते हैं। और फिर ये कहते हैं क्या कि हम लोगों को तो जे कॉलोनी का कहा जाता है, हम लोगों को तो बवाना कॉलोनी का कहा जाता है। आरोप किसी पे लगाते हैं? हम बाहर वालों पे, और जबकि खुद करते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे बड़ा हाथ पुलिस प्रशासन का भी है। इन लोगों का बाद में है, पुलिस प्रशासन का पहले है। अगर जिस दिन इस भाई ने अपने घर में गांजा बेचना शुरू किया था, पुलिस वालों को आके इससे पैसा लेने के बदले इसको बंद करना चाहिए था और साथ में उसके काम को बंद करना चाहिए था। जिस भाई ने, जिस दिन इसने अगर शराब बेचना शुरू किया था, तो इसके साथ में उसके काम को भी बंद करना चाहिए था, बजाय कि पैसा लेके छोड़ने के। जैसे ही आप प्रशासन इसको पैसे लेकर के छोड़ता है, जैसे प्रशासन इसको पैसे लेके छोड़ता है, तब इसके भाई के अंदर हिम्मत आती है कि मैं भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अफीम और गांजा बेच करके पैसा कमाऊंगा। सच्चाई ये है, अगर प्रशासन पहले दिन कड़ी कार्रवाई करता तो शायद आज इनका बेटा जिंदा होता। अगर प्रशासन कार्रवाई करता तो इसको बवाना जे कॉलोनी के अंदर हर घर के अंदर अफीम और गांजा ना बिक रहा होता। प्रशासन कार्रवाई करता तो इनका बेटे के अंदर लत ना होता नशे करने का, और प्रशासन कार्रवाई करता तो ये बेटा चोर ना होता। सच्चाई है, हर अपराधी के पीछे अपराध को पनाह देने में भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का विशेष हाथ रहता है। मैं फिर कहूंगा, तमाम नेताजी लोगों से कहूंगा, कहीं ना कहीं यदि आप लोगों का ये बच्चा होता तो अभी तक आप लोग यहाँ पे लंबी लाइन लगा चुके होते। यहाँ पर एक गरीब परिवार का बच्चा था, हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनके बच्चे की शान नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बच्चा चोर था तो वो भी बिल्कुल गुनहगार था और उसको भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। इसलिए कहीं ना कहीं, लेकिन पुलिस, चोर बनने किसने दिया उसको, यहाँ पर नशा बिकने किसने दिया उसको? इस चीजों के ऊपर भी हम लोगों को रोकथाम लगानी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए इन चीजों की भी? सच्चाई है, नहीं है? सच्चाई है। क्यों बाबूजी, सच्चाई है नहीं है? सही बताओ। बिल्कुल होनी चाहिए। गलत बात तो नहीं बोला मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ जी, होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ और आपके न्यूज़ चैनल को मैं हमेशा देखता हूँ। आप हमेशा सच्चाई, जनता की बात उठाते हैं और इसीलिए मैंने
आपको ये कहा कि जो गलत है, हम गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कोई हमें श्रेय दे रहा है गलत करने के लिए, इसलिए हमारा हौसला बढ़ रहा है। तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पे चाहिए कि कंट्रोल करे, ताकत के साथ कंट्रोल करे, ताकि हम कहीं ना कहीं एक चीज मैं और बता दूं, अगर जितने भी पुलिस प्रशासन के पास जो तनख्वाह पहुंच रही है, वो पहुंच रही है अपराध को खत्म करने के लिए, और वो तनख्वाह पहुंच रही है हम और आपके टैक्स के पैसे से। हम लोग टैक्स देते हैं, आपने ये जैकेट पहना टैक्स दिया है, अंदर शर्ट पहना टैक्स दिया है, जूते जुराब पहने, मोबाइल खरीदा टैक्स दिया, और ये सब लोगों के पास है। माता जी आपने शॉल ओढ़ी ना, उसका टैक्स लगा है, हर चीज का टैक्स हम देते हैं, तब जाके इन लोगों के पास तनख्वाह पहुंचती है। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग अपने टैक्स का पैसा, देखो दोनों तरफ बात है, आप लोग इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हो और उसके बाद नशे में लगाते हो, पहला तो अपराध आप भी कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको अपराध को रोकने के लिए जिसको हमारी तनख्वाह का पैसा गया, मतलब हम लोगों ने जो टैक्स का पैसा उसको दिया, तो इसलिए दिया ताकि वो अपराध को रोके, और वो पैसा लेकर के और बढ़ावा चढ़ाता है, तो वो भी गलत है। लेकिन दोनों को चाहिए कि क्षेत्र की जनता भी उस चीज को समझे कि हमें गलत नहीं करना है, और प्रशासन को भी चाहिए कि गलत को रोके बजाय कि पैसे लेकर के उसको बढ़ावा दे। अगर यहीं पर एक पुलिस वाले का बेटा होता, यहीं पर अगर उस पुलिस वाले का बेटा मरा होता और उसको पिटाया गया होता, तो वो क्या करता? उसको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि आज नशे की लत के लगाना इनका बच्चा गया है, और कल को आप में से भी किसी का जा सकता है। जी, कुछ कहना असल चाहिए? में मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि गलती तो खैर बहरहाल कहीं ना कहीं है, आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन लाख गलती होने के बावजूद भी अगर कोई चोर किसी के घर में घुसता है चोरी करने के लिए, तो असल में पुलिस को ये चाहिए भी उसको पकड़े और उस पर कार्रवाई करे, और सजा देना कानून का काम है, कोर्ट है इसके लिए, कानून है, व्यवस्था है। जी। असल में मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब जो है ये जो विधवा औरत है इसका बेटा मार दिया गया है, ये असल में हत्या है, चाहे तरीका जो भी हो, कसूर चाहे जो भी हो, लेकिन पुलिस से एक भरपूर जोराना गुजारिश ये है कि इसके साथ जो है ना भरपूर इंसाफ करे। जिस किसी ने भी ये हत्या किया है इस उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और इस लेडीज को इंसाफ मिले। बाकी मैं भी चाहूंगा क्षेत्र के डीसीपी साहब से एक बार निष्पक्ष तरीके से इस विषय में जांच की जाए, और जो दोषी है, इनका लड़का दोषी था तो आप लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, इनका लड़का नशेड़ी था तो आप लोगों ने उसको गिरफ्तार किया, लेकिन जिसने इस समय उसके साथ इतना मार पिटाई किया है कि उसकी हत्या हो गई है, तो एक बार निष्पक्ष तरीके से उस चीज की भी जांच हो, और जो भी दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा, ठीक है जनाब, बहुत अच्छा।